15 अगस्त वो तारीख जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, मतलब फ्रीडम मिली थी। और ये फ्रीडम, ये आज़ादी कड़ी मशक्क़त, बहुत सारी कुर्बानियों के बाद मिली। और आज 78 साल हो चुके हैं, 78 साल हो चुके हैं आज़ादी मिले। लेकिन इस इंडिपेंडेंस डे के ऊपर मुझे लगता है आज सही मायने में बात करना ज़रूरी है फ्रीडम की, आज़ादी की। क्या फ्रीडम, आज़ादी सही मायने में मिली है या नहीं मिली है? क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों को फ्रीडम नहीं मिली। और कौन सी फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज 15 अगस्त है, तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहीं ना कहीं फ्रीडम वाला दिन है, आज़ादी वाला दिन है। इसी दिन इंडिया को, भारत को आज़ादी मिली थी। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लोग अभी भी कहीं ना कहीं फ्रीडम का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये फ्रीडम कौन सी फ्रीडम है? ये है आर्थिक आज़ादी कह सकते हो, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। आज हम बात करेंगे। मुझे लगता है आज एक अच्छा दिन है इसके बारे में बात करने के लिए, ठीक है। और थोड़ा समझ के चलिएगा, समझिएगा, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके अंदर हम बात करेंगे नौकरी की भी, जॉब की भी। और बात करना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि जॉब से फ्रीडम मिलना ज़रूरी है। और जो लोग जॉब में अपने आप को ये समझ रहे हैं कि वो सेटिस्फाई हैं जॉब से, तो मैं क्लियर कर दूं, देखो आपको अभी अगर सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना, तो आप इधर उधर हाथ पैर मारोगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं करना चाहते जॉब। बहुत सारे लोग जो नहीं करना चाहते वो क्या करते हैं, वो कोशिश तो करते हैं, इधर उधर हाथ मारते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि ये 9 से 5 से 9 to 5 से आज़ादी मिल जाए। लेकिन 9 to 5 से आज़ादी ना तो बहुत सारे लोगों को मिल पाई है, बल्कि बहुत सारे लोग भी गुलामी का शिकार हो रहे हैं। और मैं इसको गुलामी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नौकरी का मतलब ही है गुलाम, ठीक है। आप किसी के नौकर ही तो हो, भले ही आप किसी प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो। नौकरी का मतलब होता है गुलामी करना। और इस गुलामी से आज़ादी नहीं मिल पाई बहुत सारे लोगों को। आपको ये क्लियरली समझ आएगा कि मैं ऐसे वर्ड्स को यूज़ क्यों कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ना चाहते हुए भी जॉब कर रहे हैं, उनका मन नहीं है जॉब करने का, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है, मजबूरी है, ठीक है, ज़रूरी है। और अगर आपने इस टाइम को, ये जो आपकी कहते हैं ना जवानी वाला जो टाइम है, ये आपकी जो यंग एज है, इसको अगर आपने सही जगह नहीं लगाया तो ये जॉब ही आपके पास ऑप्शन रहेगी। और हो सकता है ये जॉब भी आपसे छिन जाए। क्यों? क्योंकि जॉब छीनने के लिए भी एआई तैयार बैठा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब आपकी छीनने के लिए पहले ही तैयार बैठा है। अगर आपने अभी खुद कोई कदम नहीं उठाया तो 1-2 साल रुक जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब वैसे ही छीन लेगा, ठीक है। ये रियलिटी है और रियलिटी आपको दिख जाएगी, ठीक है। और जो कदम उठा रहे हैं और जिनको कदम उठाना चाहिए और जो कदम उठाना चाहते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? देखो, आप या तो जाओ किसी बिजनेस लाइन के अंदर, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो लाइन समझ नहीं आती, क्रिप्टो में हो, क्रिप्टो में आ जाओ। देखो, कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको 1 महीने की सैलरी अपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। जब तक आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा ना, चाहे आप बिजनेस भी स्टार्ट करोगे ना, थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, पैसे से पैसा बनाना ज़रूरी है। पैसा जब लगाओगे नहीं तो पैसा नहीं बनेगा, वही गाड़ी चलती रहेगी। अगर आप गाड़ी को धीरे धीरे चलाने में एक्सपर्ट हो, धीरे धीरे चला के खुश हो, तो वो गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको कदम कहीं ना कहीं बिजनेस में, स्टॉक में, क्रिप्टो में, जहां आपका मन हो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायरमेंट, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप 50-60 साल में भी करोड़पति बन गए, पहली बात तो नौकरी से करोड़पति बनना इम्पॉसिबल ही है। अगर बन भी गए तो 50-60 साल में जाके बनोगे। 50-60 साल में जब आपके पास 1 करोड़ रुपया होगा
तो आप क्या करेंगे उस 1 करोड़ रुपए का? आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। ये जो आपका यंग एज है, भले ही आप 2 साल लगा दो, 3 साल लगा दो, 5 साल लगा दो, मुझे लगता है 50-60 साल तक पैसे कमाने की जर्नी को खींचना, उसको 5 साल में क्यों ना कंप्लीट कर लिया जाए रिटायरमेंट लेके। जो आप जर्नी 30-40 साल नौकरी करके खींचोगे, उसको आप 5 साल में कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा के अच्छा पैसा बना सकते हो। तो फ्रीडम तभी आपको मिलेगी नौकरी से, जब आप नौकरी, कहते हैं माइंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आपका अगर माइंड सेट है नौकरी में तो आपको बड़ा कोई नहीं बना सकता, क्योंकि माइंड, आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। अगर आपकी सोच एकदम ये है कि नौकरी करके परफेक्ट है, बढ़िया सैलरी आ रही है, वीकेंड पे मौज मस्ती हो जाती है। देखो, एक मौज मस्ती होती है वीकेंड पे, एक दिन मौज मस्ती कर ली, ठीक है, उसके बाद मंडे से फिर वही कहानी, फिर वही स्टोरी। ना चाहते हुए भी ना आपको नौकरी के लिए जाना पड़ता है भैया, चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, ना तो आपको छुट्टी मिलेगी। लेकिन अगर आपका खुद का बिजनेस हो, क्रिप्टो में हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट है, इन चीज़ों को समझते हो, तो देखो रियलिटी होती है। जहां आप 30 दिन काम करते हो 9 से 5 एक महीने की सैलरी के लिए, जो आपको 30,000, 20,000, 40,000, 50,000 जितनी भी मिलती है, ठीक है। मैं आपको नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बस समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आप ये टाइम निकल गया तो फिर आपके लिए नौकरी ही ऑप्शन है। हो सकता है आगे जाके नौकरी भी छीन जाए, एआई आपसे छीन ले। लेकिन अगर आपने कुछ बढ़िया परफेक्ट कर लिया इस टाइम पे, तो मुझे लगता है नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी, और आगे का टाइम भी आपका परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है बड़े स्ट्रेटजीज़ को बनाना, अपने माइंड सेट को एक सही डायरेक्शन में लेके जाना, ठीक है। और जो लोग एक महीने की सैलरी 30 दिन काम करके, मान लीजिए 5-6 दिन एक महीने में छुट्टी लगा लेते हैं, ठीक है, वही अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो गए, रियलिटी की बात कर रहा हूँ, अगर आप प्रो ट्रेडर बन गए, प्रो ट्रेडर होता है जिसको भैया मार्केट की हर हलचल, और ऐसे प्रो ट्रेडर भरे पड़े हैं क्रिप्टो बाजार में, आपने देखे होंगे ऑप्शन, नए नए कॉइन्स में भी बड़ा बड़ा पैसा छाप लेते हैं बहुत सारे बड़े बड़े वेल्स। अगर आप उस लेवल के, क्योंकि आपका दिमाग, अगर आप इधर दिमाग लगाओगे तो आप डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट पाओगे। तो अगर आप प्रो ट्रेडर बन गए तो भैया जो आप एक महीने की सैलरी के लिए 25 दिन 9 से 5 की मजदूरी कर रहे हो, वो आपको 1 घंटे 2 घंटे 30 मिनट 15 मिनट, डिपेंड आपके एक्सपीरियंस पे करता है, डिपेंड आपकी नॉलेज पे करता है। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की कितनी ज़्यादा नॉलेज है, अगर आप टाइम ही नहीं दोगे तो भैया गाड़ी चल रही है, चलती रहेगी, ठीक है। तब भी आपको सोचना पड़ेगा, सैलरी आई है, इतना यहाँ देना है, इतना वहाँ देना है, इतना ये बिल देना है, इतना वो बिल देना है, इसके बाद इतना बचेगा, इतना मैं खुद खर्च करूँगा, इतना वो ये, ठीक है। सैलरी वाला बंदा ना सोचता पहले है, ठीक है। कुछ तो सोचते भी नहीं है कि सैलरी आते ही उड़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सैलरी तक उनके अकाउंट में एक पैसा नहीं होता। तो ऐसे पागलपन से बचिएगा, क्योंकि ऐसे पागलपन आपको सारी ज़िंदगी मजदूरी कराएंगे और कुछ नहीं कराएंगे, ठीक है। तो मुझे लगा कि आज एक अच्छा दिन है इस फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर बात करने की, क्योंकि नौकरी से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकती, नौकरी से आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। ये आप रियलिटी समझ लो, ठीक है। आप वीकेंड पे आप सोचते हो कि भैया संडे को निकलेंगे घूमने के लिए, मौज मस्ती के लिए, तो वो एक मौज मस्ती होती है एक दिन की, ठीक है। एक मौज मस्ती होती है 3-4 साल कहीं अच्छा इन्वेस्टमेंट करके, कहीं अच्छा दिमाग लगा के फुल रिटायरमेंट ले लेना, और उसके बाद इकट्ठी मौज मस्ती करना। वो मौज मस्ती अलग है, ये मौज मस्ती अलग है, टुकड़ों वाली। तो अब डिसाइड आपको करना है। होने को कुछ भी हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद ही नहीं सोचोगे, आप खुद ही अपना प्लान नहीं बनाओगे, तो भैया आपको कोई करोड़पति नहीं बना सकता। आपको अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है, आपको अपना दिमाग लगाना है कि आपको नौकरी करनी है सारी जिंदगी, या फिर इस यंग एज में रिटायर होके उसके बाद मौज करनी है इकट्ठे वाली। तो चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, और ट्राई कीजिए फाइनेंशियली फ्री होने का, ठीक है। क्योंकि जितनी जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री होंगे उतना ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको वैसे ही नौकरी से बाहर कर देंगे, अगर आप ड्रीम देख रहे हैं तो। बाकी
सिनेरियो जो भी होगा हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है तो पूछिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।